हमें लगत है ये पगला है, सीधी भाषा नहीं समझ। देख बच्चा जो छाछ को अपनी नकल अब तो बता रहे कि लोहा भी आए हैं, सुनीता को पहुंचा बाहर है, खीप तो रह लाओ 2-4 महीना। बिन्नू तो काटती साउंड करके जे है। अरे हमारी लोगाई पे हमारा अधिकार है, हम लोहा भी आए हैं और लोहा के जे हैं। अजवान कसम खा के कह रहे अगर बने गई तो आज बिलूरा हो जाए। सुनो लल्ला, रेल की टिकट लाइसेंस रेल अपनी नहीं हो जात। सुनो लल्ला, आए हो सो अच्छे आए हो, हाथ गोड़े धो, चाय का लेवा करो। चाय तो हम पी है ने, काहे कि हम लाल सिंह पी के आए हैं। और रही बात कलेवा की, सो सास के मुंह में ठूस दे 2-4। भैया बेटी बेटी हमारी लोग आई खा भड़का रही है। सुनो कुड़वे भाई, हमसे ढंग से बतिए क्यों ना, हम सुनो निम्को से मुंह मीर दे, सभी जैसे दांत बाहर खड़े आए जो हमारा खटटरी खसम इन्हें हमारे बिटिया को ये सब बता दो, जैसे जो इको गांव को नाम है कुड़गा, ऐसे कोड़ मता जो ते चुपचाप बैठी रह जे। नम अजवान कसम खा के कह रहे काल को भुनसराने देख पे है डायन से कम नोइया। तुम्हारे बहु दद्दा ने जो हमारा चढ़ाए को सामान रख लो, तो पहले हमें बो दो आओ और अपने बहु दद्दा को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, जब भी घर से जाए जब हम आए घर। देखो सुनीता, हम पढ़े लिखे भलाई नहीं हैं, मनो हम रिश्ते नातों की गढ़त बहुत अच्छे से समझता है। तुम जैसी घरवाली जो न घर फोड़ देवे हमें बिल्कुल नहीं चाहने, तुम डरी रहो अपने घर। जब भाई सुनीता आए जो ने घर में अपने मायके में कह के अपने भज्जा भाभी से जात है कि हमारी मताई बाप को ख्याल रखियो, आज जब हमसे कह रही है कि हम अपनी मताई बाप को वृद्धाश्रम में छोड़े हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हिंदुस्तान में तरह तरह की प्रतिभाएं हैं, बस उनको सहारा नहीं मिलता, उनको आसरा नहीं मिलता। कभी गरीबी आड़े आ जाती है, कभी मजबूरी आड़े आ जाती है, लेकिन आज हम कुछ प्रतिभाओं से आपको मिलवाएंगे जो कॉमेडी शो करते हैं, साथ ही एक संदेश भी वो लगातार जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। उस संदेश को हालांकि उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, जनता का स्नेह नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने चंदा करके एक कैमरा लिया था, सोचा था कि एक अच्छे संदेश के साथ समाज को हम आईना दिखाएंगे, समाज को कुछ अच्छी सीख देंगे। बस उसी सिलसिले में ये चल पड़े और चलते चलते आज सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के पास आए हैं। तो हमने भी जनता से ये अपील करना चाहिए है कि नौजवानों को आप प्रोत्साहन दें, क्योंकि ये ज़बरदस्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें इन्होंने माँ बाप की महिमा का जो है उल्लेख किया है, कहा है कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। हम सदैव उस लाइन पर चलते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। हम शायद फिर जो है ओम व्यास ओम की लाइन पर आएंगे कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो अप्रदर्शित प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो आज हम रूबरू होंगे बॉबी रजक, जो एक अपना एक चैनल बनाए, ये पूरे तमाम लोग कलाकार हैं। ये आज सागर स्टूडियो पर आए हैं और हम सिर्फ बंडा की जनता से नहीं बल्कि बुंदेलखंड की जनता से आह्वान करेंगे कि इन बच्चों का, इन नौजवानों का प्रयास बहुत बेहतर है। उस प्रयास को अगर एक बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है इनको देखने की आदत डाल लेंगे, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सबसे पहले हम रूबरू होंगे बॉबी रजक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आप जो काम कब से कर रहे हैं? करीब 2 साल से कर रहे हैं।
आपने अभी एक स्टोरी बनाई है। जी, धमाल लल्ला नाम से बनाई है हमने यूट्यूब पे। तो आजकल सब कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन हमने सोचा है कॉमेडी करके और एक संदेश लोगों तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि लोग कॉमेडी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अंतिम में मैंने ऐसा कुछ डाला है माँ बाप के लिए, तो उसमें एक संदेश गया है कि जो बहू होती है वो कहती है हम तब तुम्हारे घर में आएंगे, ससुराल में आएंगे, जब तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आओगे। तो इसी प्रकार के, और अगर ये वीडियो चलता है तो हम इसका दूसरा भाग जरूर बनाएंगे। तो ये आप माने लोग कहते हैं, तो हम फिर आपसे ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम अपने उस लिंक भी आपको शेयर कराएं। किस नाम से? बॉबी रजक नाम से है। बॉबी रजक नाम जी। आप क्या नाम लिखती हैं अपना? महक लारिया। महक लारिया। क्या आप बहू बनी थी उसमें? जी 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 क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आप भी वीडियोस करती हैं? जी। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की है कि मतलब अपने मम्मी पापा को भी एक सा समझना चाहिए और अपने सास ससुर को भी एक सा समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो पराए हैं और हम जहाँ से आए हैं वो पराए हैं, ये नहीं समझना चाहिए। उनको भी एक तरह मानना चाहिए। इसमें आपका क्या रोल था? बहू का रोल था हमारा। हाँ। तो बस बॉबी भैया के साथ किया है ये रोल। तो पत्नी का निभाया है मैंने। हाँ। तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि मतलब माता पिता को अपन को कहीं नहीं भेजना है, साथ में ही रहना है। आप इसके अलावा क्या करती रही हैं इससे पहले? इससे पहले मैंने कुछ दिनों से बॉबी भैया के साथ रही हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है, इस पे आई हूँ। इस पे क्या करती रही इससे पहले? क्या पढ़ाई की आप? मैं अभी BA सेकंड सेम में हूँ, यूनिवर्सिटी से हूँ और इंस्टाग्राम रील्स पे मैं बनाती रहती हूँ। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप देखते हैं तो इसमें रोजगार के भी बहुत अवसर हैं। जी। क्या युवाओं से कहेंगे कि अच्छी थीम के साथ अगर आएँ तो जनता ज़रूर सराहेगी आप? जी जी। तो आप क्या कहेंगे इसमें? माने अगर अच्छी थीम है आपकी, अच्छा कंटेंट है जी तो लोग देखते हैं, जी। तो आपके दिमाग में और कितने कंटेंट ऐसे आते हाँ हैं? जी, मैं डांसिंग के पर्पज़ से भी बनाती हूँ और एक्टिंग भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ बस। तो बुंदेलखंड के ये नौजवान हैं और हम तो ये कहेंगे कि सरकार अगर बेरोज़गारी की समस्या है, रोज़गार मिल नहीं रहा, तो ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ रोज़गार के अवसर हैं। बशर्ते कंटेंट आपका कैसा है, वो जनता आपको कितना सराहती है। किसी का प्रचार हो जाता है, किसी का प्रसार हो जाता है, कोई आगे अचानक से बढ़ जाता है, इसलिए वो उसको लोग देखने लगते हैं। हम लेकिन सदैव एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात यूट्यूब में भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात समाज में भी देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात अपने घर में भी देखना चाहिए और मेहनत को सदैव सलाम करना चाहिए। जो मेहनत करता है उसका इनकलाब होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद शरीफ कादिर। जी। आप क्या करते हैं इसमें, क्या रोल रहता है? हमारा इसमें धमाल लल्ला में ससुर का रोल है और ये धमाल बने हैं, ये हमारी लड़की है, मैंने ये रोल किया है। क्योंकि कितनी उम्र हो गई आपकी? 52 है। 52। अब चूँकि यंग जनरेशन के पास ही प्लेटफॉर्म आया, जी। क्या मानते हैं? अब ये मानते हैं कि ये सब लोग, ये भी सब मतलब दैनिक मजदूरी वाले, ऐसा कोई इनके पास रोजगार नहीं, अपना टाइम निकाल के कैमरा भी इनने अपने लिया है, चंदा कर। हाँ, चंदा करके सभी ने लिया है। और ये लड़के आते हैं तो इनका साथ देते हैं, क्योंकि पहले हमने नौटंकी वगैरह नाटक वगैरह खेले, तो आते हैं, बच्चे हैं। रंगमंच में भी रहे आप? जी जी। नौटंकी करी? हाँ, मतलब स्कूल टाइम में भी प्रेसन वगैरह हैं, वो लीला नायक भी रहे, साला नायक, वो सांस्कृतिक नायक भी रहे, और इस NCC कैंप भी के, ये दोनों में भी कैंपों में ये मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। तो अब चूँका और लोग बहुत सारे प्रतिस्पर्धी बहुत सारे लोग बिल्कुल हैं साहब। ऐसे में अपने आप को कैसा मानते हैं कि हम इन लोग से यही कहते हैं कि अपन को आगे बढ़ना है, किसी को नहीं देखना है, अपन को अपना काम करना है, ना कि किसी और को देखना है। नहीं, दूसरे को देखेंगे तो अपन को अपना काम नहीं कर पाएंगे। यही लोग को कहते हैं, और आगे बढ़ो और शिक्षाप्रद चीज़ें ऐसी बनाओ, और हम जो भी सहयोग है, आप लोग हैं सब का सहयोग लें और आगे बढ़ें। हमने देखा है अक्सर कि लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग जो है फूहड़ता पर भी उतर आए,
समाज में हम क्या चीज़ परोस रहे हैं उसका एक अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए। हम तो तमाम यूट्यूबर्स जो इस तरह की कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कुछ और चीज़ भी बनाते हैं, उनसे यही कहेंगे कि एक संदेश के साथ आप समाज में जाएं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वो सफलता आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेहनत हिंदुस्तान में किसी की जाया नहीं गई, ये गारंटी हम आपसे 100% लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जज्जू भाईजान। जज्जू भाईजान जी। तो इन बच्चों का जो प्रयास है आगे आपकी सहयोगी है जी। क्या देखते हैं इस प्रतिस्पर्धी दौर में बहुत कंपटीशन है, बहुत से वीडियोज आ रहे हैं जी। तो मेहनत को सलाम मिलना चाहिए। पक्का मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा के समय में किसी भी प्रकार का अगर आप वीडियो बनाते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, सामाजिक हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें मेरा मानना ये है कि लगभग इतना होना चाहिए कि अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने उस उद्देश्य को, जो संदेश हम देना चाहते हैं देश को, आप पूरी जनता को, तो इस प्रकार से देना चाहिए कि उसमें संदेश भी आ जाए, उसमें कॉमेडी भी आ जाए, और आपका जो मनोरंजन आप पेश कर रहे हैं दर्शकों के सामने, पूरी जनता के सामने, उसमें लोगों को लगे कि हाँ कुछ सामने, मतलब इन लोगों ने मेहनत की और कुछ हम लोगों के सामने पेश किया है। आपके लल्ला दमाद में क्या रोल था? दमाद लल्ला जो फिल्म बनी है उसमें हमारा कॉमेडियन का रोल था। दमाद लल्ला हमारे गांव में आते हैं और हम लोग एक मिनमिना कहते हैं, उसमें दो लोगों का नाम है, एक थे अटा और एक थे टटा। तो मैंने टटा का रोल किया है, और जो टटा का रोल किया है तो दमाद लल्ला का जो आते साथ स्वागत करते हैं, तो दमाद लल्ला हम लोगों की नकल उतारते हैं, तो हम दमाद लल्ला को वहाँ से भगाते हैं। ये हमारा रोल रहा है। अब बहुत चूँकि बहुत वक्त हो रहा है जी। लोग जो है अलग अलग अत्याधुनिक हो गए हैं, अलग अलग वीडियोस आने लगे। जी जी। ऐसे में अब क्या प्रयास रहेगा कि उन तमाम भीड़ में हम अपनी अलग पहचान बनाएं? अलग पहचान बनाने इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार से हम लोग कॉमेडी या एंटरटेनमेंट या एक्शन मूवी, कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म बनाते हैं या अपलोड करते हैं, तो उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हर एक चीज़ का, चाहे वो किसान का दर्द हो, किसान का कर्ज हो, या हमारे शहर की समस्याएं हों, किसी भी प्रकार का जो कहने को होना चाहिए कि हमारा ऐसा संदेश जाना चाहिए उस फिल्म के माध्यम से कि एक समाज में नई दिशा का सुचारू रूप से संचालन हो सके। क्या नाम लिखते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार। मैं हर्ष खरे। असल में पेशे से हम एक शिक्षक हैं और हमें शुरू से ही लिखने का, कविता, कहानी और गीत लिखने का शौक़ था। तो अभी हमने थोड़ा सा लिखा दमाद लल्ला में, और हमने और बॉबी भाई ने मिलके इसकी एक कहानी बनाई। तो उस कहानी पे जो वीडियो बनाई उसमें एक संदेश मिला कि वास्तव में जो माता पिता हैं और अपनी पत्नी है, उनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाएं और कैसे परिवार को आगे चढ़ाएं। तो इस संदेश को लेकर ये कहानी बनाई है। परम पिता ने लात खाकर अगर भोजन देने की किसी में ताकत दी है तो वो सिर्फ माँ है। माँ और बाप का जो ऋण होता है वो पूरी उम्र बेटे नहीं चुका सकते, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में नए जो किरदार आते हैं जिन्हें हम बहू रानी कहते हैं, वो अपने हिसाब से घर परिवार चलाना चाहती हैं। लिहाजा लगता है कि तो थोड़ी तकरार सास और ससुर से हो सकती है। उन्हें अपने माँ बाप से तो बहुत स्नेह रहता है, लेकिन अपने सास ससुर से स्नेह नहीं रहता। इस बिटिया ने ज़रूर इस बात की जिक्र किया है। क्या करते हैं आप? जी, मैं इन लोगों के साथ क्या है आप? कॉमेडी करता हूँ। हाँ। जी, मिस दमाद लल्ला में हमारा चाय बेचने का रोल था। चाय बिकी? जी। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो कितने सफल हुए आप इस दमाद लल्ला में? जी, अब मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी। क्या नाम है, क्या है आप? आकाश साहू मेरा नाम है। हाँ।
और ये अटा और टटा का जो रोल है, तो मेरा अटा और भाईजान का टटा नाम रखा था, यही मेरा रोल है। और हम यही सोचते हैं कि बॉबी भैया आगे बढ़ें, इसलिए हम लोग मस्ती में वीडियो बनाते हैं। तो ये पूरी बॉबी की टीम थी, आप देख सकते हैं। तमाम लोगों ने अपने परिचय दिए और हम लगातार ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में अलग अलग लोग तरह तरह की फूहड़ता भी दिखा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन भी दे रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स दे रहे हैं, तरह तरह के कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन आज हम एक बात ज़रूर कहेंगे, और एक कहानी बहुत छोटी है, और कम से कम हमारी कहानी आप सुने, और जितने लोग एक वीडियो बना रहे हैं वो इस कहानी को ज़रूर याद रखें। एक बाघ मारे नाम का एक शख्स था, किसी गांव में रहता था। वो अक्सर बाघ की वेशभूषा में पूरे गांव में घूमता था। लोग उसको देखते थे और उसका मज़ा लेते थे, और बस उसको बाघ मारे को इसी चीज़ में आनंद आता था कि लोग हमें देखते हैं, हमारी वेशभूषा देखते हैं, वो उसी में उसका पेट भर जाता था। कोई खाने को दे देता था, कोई पैसे भी दे देता था। लेकिन बाघ मारे की ज़िंदगी आगे चल रही थी, लेकिन अचानक गांव में सर्कस आया, और सर्कस में ओरिजिनल बाघ आया। और ओरिजिनल बाघ जब आया तो पूरा गांव उस ओरिजिनल बाघ को देखने लगा, और इससे बाघ मारे का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब हमें कोई नहीं देखता। वो निराश हो गया, और अंतिम वक्त में वो उस बाघ से जाके लड़ गया और अपनी दुनिया ख़त्म कर ली। तो हम फिर गोपाल दास नीरज की उस लाइन को कहेंगे कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक वीडियो नहीं चले, 2 नहीं चले, 3 नहीं चले, 100 नहीं चले, लेकिन मेहनत बदस्तूर जारी रहना चाहिए। हिंदुस्तान के कायदे हैं, दस्तूर हैं, उस दुनिया के कायदे दस्तूर हैं कि जिसने मेहनत की है और बिना प्रसिद्धि, बिना लोकप्रियता के लालच के मेहनत की है, वो कभी असफल नहीं हुआ। तमाम राजनीति के हमने अंदाज देखे, तमाम और अंदाज देखे। हम और बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देते हैं। बॉबी जी, अब और क्या इसका दूसरा पार्ट आप बनाएंगे? जी, दूसरा पार्ट बनाएंगे अगर लोग मांग करेंगे तो। बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि अच्छा थीम है, और हमारी जितनी ऑडियंस है, हमें जितने लोग देखते हैं, तो हम तो अपील करेंगे कि इन लोगों को देखें। ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन इनके पास हुनर है और मेहनत है। और अगर हुनर मेहनत है तो इन नौजवानों को भी देखा जाए। क्यों बेटा, अब और इस दूसरे पार्ट में भी आप काम जी करें? बिल्कुल आना चाहूँगी। हाँ, भैया के साथ आना और भी चाहूँगी। कुछ दिमाग में है अलग अलग प्लान? हाँ, प्लान आएगा तो भैया से शेयर करूँगी, फिर भैया उस हिसाब से बताएंगे कि अपन को आगे क्या करना है। आप बिल्कुल बिल्कुल साथ में और है, टीम को आगे और हाँ, बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे इसे जो भी है इसमें कुछ रह गया हो इससे और अच्छा करें, उसमें भी कुछ रह जाए तो और हमने अच्छे कहा से था अच्छा कि रोज बेहतर करो। बिल्कुल बिल्कुल ये मत सोचो कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, और समाज में जो है कि अच्छा संदेश पहुँचे है, और ये जो कुरीतियाँ हैं वो भी ख़त्म हो, इस प्रकार से कुछ कुरीतियों रखेंगे। पर, हाँ, उन पे भी वो गौर करेंगे। कुरीतियों पे भी अब जो है, जी, कुरीतियों पे भी वीडियो, कुरीतियों पर जो वीडियो बनाएंगे तो वो भी उसी प्रकार का एक संदेश ही जाएगा, और संदेश जो जाएगा तो जागरूक होंगे सब। इसी प्रकार हम लोगों की बहुत कोशिश, और इसी हौसले के साथ आप सभी के हौसले और सम्मान के साथ, जय श्री राधे। बिल्कुल माता, बिल्कुल डटे रहे हो। बिल्कुल लगे रहने हैं, और जैसे जैसे सामाजिक मुद्दे मिलते जाए हैं वैसे वैसे हम उन पर वीडियो बना दें और आपको मनोरंजन भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि समाज की लाने एक कोई नई दिशा भी दे सकें। सभी को देखो, क्यों बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी टीम के साथ काम करेंगे। आप भी बिल्कुल। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बॉबी की टीम थी जो बंडा, मध्य प्रदेश के सागर के बंडा के रहने वाले हैं, और बंडा एक समृद्ध क्षेत्र है। हालांकि अभी सरकार की धारा के साथ नहीं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और उतना विकसित नहीं है, लेकिन बंडा की धरती ने सदैव ईमानदारी से अपना काम किया है, और हम बंडा की धरती के साथ सागर
आजू बाजू खुरई, बीना, सागर जिले के तमाम तहसीलों से ये निवेदन करेंगे कि इनके चैनल का नाम है बॉबी रजक। तो इनके चैनल का नाम है बॉबी रजक। थोड़ी मेहरबानी इन पर करो, हल्का सा देखोगे ये इनके हौसले बढ़ेंगे और इनके हौसलों को नए पंख लगेंगे सिर्फ आपकी वजह। हम तो बस अपील कर सकते हैं, मेहनत ये लोग करते हैं और मेहनत का सदैव समाज को इनकलाब करना चाहिए। कैमरे के पीछे थे वसीम और मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।